नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर के एलवन मोहल्ले में स्थित परिषदीय कंपोजिट विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है, जिससे विद्यालय का स्वरूप बदले और यहां पर अच्छे माहौल में पठन पाठन हो सके। हाल की नगर पालिका परिषद की तरफ से कायाकल्प योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत शिक्षकों द्वारा किए जाने की सूचना के बाद शुक्रवार को दिन में मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर पहुंचे और उन्होंने बारीकी से हर पहलुओं का निरीक्षण किया। संबंधित ठेकेदार को कार्य गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि कायाकल्प योजना के तहत हो रहे कार्यों में गुणवत्ता में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि यहां पर बच्चों के फर्श पर बैठकर पढ़ने का मामला सामने आने पर उन्होंने अफसोस जताया और कहा कि इतनी सुविधा मिल रही है, लेकिन बच्चों को अगर शासन की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टेबल चेयर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इस ठंड के मौसम में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ें। उन्होंने कहा कि जब वह यहाँ पर आए थे तब नगर शिक्षा अधिकारी भी इत्तेफाक से यहाँ पर पहुँचे थे। इस संबंध में उनसे भी बात की गई और उन्होंने भी भरोसा दिया कि चेयर टेबल के लिए उच्च अधिकारियों को लिखेंगे। सुनते हैं मामले में नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने क्या जानकारी दी। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सर, आज एलवन में आए हैं, विद्यालय निरीक्षण कर रहे हैं, क्या दिक्कत? कायाकल्प के तहत सारे जिले के जितने भी प्राइमरी स्कूल ना प्राइमरी स्कूल जूनियर की सब सुदृढ़ीकरण का काम चल ही रहा है। तो उसमें हमारा ये भी है कंपोजिट अलवल। यहाँ कुछ चीज़ रिक्वायर्ड थी, तो जांच का निरीक्षण का जो दौरा है वो बदस्तूर जारी ही रहता है, लेकिन आज कुछ खास यहाँ है तो कुछ कमी रह गई थी। उसको जब जानकारी हुई तो उसी को देखने के लिए आना पड़ा। अभी ठीक है, तो वही काम है अब भाई किया जा रहा है। बहुत कम समय लगेगा तो सारे के सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। कुछ कमियां भी पाई गई सर, उसमें किस तरह का सुझाव दिया गया? हाँ, वो पेंटिंग से संबंधित कुछ काम था तो बता दिया गया है। वो इसीलिए तो हमारा आना हुआ कि जब काम हो रहा है तो अच्छा होना चाहिए, और अच्छा ही होगा। अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने अभी 4-5 स्कूल जो रेडी हो चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं, वो सारे अच्छे हुए तो ये भी अच्छा होगा और अच्छा किया ही जा रहा है। जहां सरकार करती है कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, वहीं यहाँ पे बच्चे जमीन में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आप देखें हैं मौके पर जाकर के? हाँ, ज़मीन पे ये बड़ा आज के दौर में ये बात तो बिल्कुल अजीब सी लगी। अब देखा जाएगा, इस पे बात होगी। चेयर कुर्सी तो सरकार को मुहैया, शिक्षा संघ जो है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको कुर्सी मुहैया करानी चाहिए। तो हम भी अपील कर रहे हैं नगर पालिका को, जो भी कायाकल्प के हिसाब से जो निर्देश दिए गए थे उसमें एकदम खरा उतरते हुए सारा काम किया जा रहा है। लेकिन कुर्सी की रिक्वायरमेंट है, अब देखा जाएगा कि कैसा क्या है। बहुत जल्द अगर हमारी जिम्मे लगा जाएगा तो हम ही लोग करेंगे, नहीं तो हम तो अपील कर रहे हैं कि जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उन लोगों को कुर्सी का इंतजाम करना चाहिए। सर्दी का मौसम में बच्चे ज़मीन में बैठे हैं, दुखद है। अभी कोई शिक्षा अधिकारी भी आया था, आपने इसकी शिकायत भी की है? हाँ, नगर शिक्षा अधिकारी इत्तेफाक रहा है, हमने बुलाया नहीं था, वो खुद आए थे किसी काम से। तो हमने बतौर नगर पालिका अध्यक्ष ज़रूरी समझा, इस बात के लिए उनसे अपील भी किया कि आप जो भी ज़रूरी कार्रवाई इस नज़रिए से है, बच्चों की कुर्सी पे बैठ के कुर्सी टेबल का जो इंतज़ाम की बात थी, उसके लिए हमने बहुत अपील की है और उन्होंने भी हामी भरी है कि हम इसका यथाशीघ्र जल्द से जल्द हम आगे हम कार्रवाई करेंगे। हम पत्र लिखेंगे, जल्दी इसका इंतज़ाम कराया जाएगा, वरना फिर टाइल्स हमारा लगाने का और ये रिनोवेशन करने का फ़ायदा ही क्या, जब बच्चे उसी टाइल्स पर ज़मीन में ही बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को सरकार संज्ञान में ले, ताकि प्राइमरी स्कूल जूनियर के बच्चे टेबल कुर्सी पे जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी वो चीज़ें फराहम हो सके, प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद। परेशान ना हो, अभी सही समझ जा रहे हैं।
नहीं बनेगा तो अच्छा ही होगा ना। अच्छा बनाओ यार, तुम्हें तो पर्याप्त बजट दिया गया, क्यों नहीं अच्छा? क्यों ये आलू को देखा ना मामला? यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।